गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप यू डूइंग वेल। सुबह के बज रहे हैं 10:30। अभी 10-15 मिनट पहले नींद खुली है। चेहरे को देख के जज मत करना। सुबह सोते सोते 4:45 बजी है। पिक्चर देख रहे थे क्योंकि रात को नींद नहीं आ रही थी। संडे का दिन है और कुछ एजेंडा नहीं है फ़िलहाल। कल थोड़ी हल्की फुल्की बारिश पड़ी थी जैसे मैंने बोला था, तो उस चक्कर में देखो जावा गंदी हुई पड़ी है। तो इसको साफ़ करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। बाइक साफ़ करते करते मिसेज ने बोला ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तो अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। वो ठंडा नहीं खा सकते, 2-3 दिन से ठंडा हो रहा है। फिर आके जो बाकी की गाड़ी है वो क्लीन करेंगे। एंड फाइनली ब्रेकफास्ट भी मिल गया है। कॉफ़ी भी पी ली थी थोड़ी देर पहले। गरिमा को मिला के घर में हम 6 जने हैं। ब्रेकफास्ट अकेले करना पड़ रहा है, ये नौबत आ गई है। Mom is not keeping well, so she is resting. Dad for some reason he is sleeping. 5 बजे के आसपास हम सो हैं, अपने उठ के लगे पड़े हैं। कल का ऐसा है कि भैया 2 असाइनमेंट रहेंगे मुंद्रा के, सो मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में जल्दी निकलना पड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो निकल जाएंगे। गरिमा का कल हिंदी का पेपर है, सो साथ ही साथ उसको वो भी प्रैक्टिस करवाया सुबह जब कॉफ़ी पी रहे थे। उसका वीडियो नहीं बना बिकॉज दैट इज़ अ प्राइवेट टाइम आई शेयर विद माई डॉटर। भैया बाइक्स तो साफ़ कर दी है, यार गंदी हो जाती है क्योंकि मैट ब्लैक कलर है। और एक्सयूवी धूल खा रही है क्योंकि दर्शन भैया ने कल साफ़ नहीं करी। और उन्होंने कल साफ़ इसके लिए नहीं करी क्योंकि तबीयत ख़राब चाहिए। क्या? हाँ बिक रहा है। कितने का? क्यों बेच रहा है? क्यों बेच रहा है? हाँ जी भाई लोग, टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30। थोड़ी देर में खाना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज पुलाव मिल रहे हैं क्योंकि मम्मी और पापा ने खाने में शॉर्टकट मारा, तो फिर हम लोग ने भी बोला कि ठीक है यार, क्या मेहनत करना सबके लिए अलग से खाना बनाने के लिए। वाइफ ने पुलाव भी बना दिए, दही के साथ खाएंगे। फिर कल से रिलेटेड बढ़िया डिस्कशन करेंगे। जी भाई लोग, टाइम हो रहा है 2:45। खाना पीना हो गया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग का भी हो गया। एकदम फुर्सत से बैठ के बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे एकदम क्लैरिटी से बताना था कि कल के दिन क्या हुआ है। जिन लोगों ने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है उनको एक चीज़ पता चल गई होगी कि मैंने अपनी बेटी के लिए थार लेनी थी ऑन हर बर्थडे बिकॉज शी लव्स जीप। उसको जीप का बहुत क्रेज़ है, तो मैंने उसको बोला था कि मैं तेरे को जीप दिलाऊंगा। और डे ऑफ शिवरात्रि मैंने जाके जीप बुक करवा ली, महिंद्रा थार रेल व्हील ड्राइव वर्जन। अप्रॉक्स 10,99,000 रुपीज़ उसका एक शोरूम कॉस्ट है। अभी सीन कुछ इस प्रकार हुआ कि रिसेंटली आई केम टू नो कपल ऑफ डेज बैक डैट महिंद्रा बोलेरो नियो N8 का एक स्पेशल एडिशन वर्जन आया है। कम यूनिट्स हैं, लिमिटेड यूनिट्स हैं, जो कि 9,99,000 रुपीज़ एक शोरूम पर रिलीज़ हुआ है। एंड उसमें ऑलमोस्ट जो ऊपर का एक वेरिएंट है N10, उसके तकरीबन सारे फीचर्स आ सकते हैं। इट्स अ वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। सो मैंने सोचा मैं जाऊँगा महिंद्रा में एंड आई विल गो एंड आई चेक इट आउट। अभी सीन ऐसा हुआ है कि आई हैव कम टू नो फ्रॉम माई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दैट देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी महिंद्रा थार रेल व्हील ड्राइव वर्जन जो मैंने बुक करवाया है, जिसका मैंने 21,000 रुपीज़ टोकन अमाउंट दे के रखा है, वो 10,99,000 रुपीज़ से इन द नेक्स्ट क्वार्टर अप्रॉक्स 50,000 रुपीज़ का उसमें एक इंक्रीज़ आने वाला है। ये है जो एवरी क्वार्टर जो प्राइस इंक्रीज़ होता है एंड बिकॉज इट्स अ व्हीकल इन डिमांड, महिंद्रा उसमें जंप देगी, वो थोड़ा ज़्यादा देगी। तो उसने बोला कि भैया 50,000 to 60,000 रुपीज़ का एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट रहेगा इन द रेट्स ऑफ अ महिंद्रा थार रेल व्हील ड्राइव वर्जन। मैंने बोला ठीक है, अंडरस्टूड। अभी सीन ऐसा है कि नितिन गडकरी जी ने भारत स्टेज 2 इसके बारे में ऑलरेडी अपना डिसीजन ले लिया है, ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को इंटीमेट कर दिया है। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट इज़ भारत स्टेज 6 स्टेज 2, भैया द फ्यूल दैट इज़ सप्लाइड ऑल ओवर इंडिया, ये उसका क्वालिटी लेवल है जिसके बेसिस पे एवरी ईयर द व्हीकल्स में कुछ ना कुछ टेक्निकल चेंजेस करती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जिसकी वजह से एवरी 6 मंथ्स 1 ईयर में जो व्हीकल्स के कुछ प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ये 6 का स्टेज 2 वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट करने के लिए बोल दिया गया है। अब उसमें सीन ये है कि वो भी एक फाइनेंशियल इंक्रीज़ रहेगा क्योंकि भैया मेरा गाड़ी जो आएगा वो नवंबर में आएगा, तब तक तो स्टेज 2 आ ही जाएगा। इट इज़ बट ऑब्वियस। सो ऑलरेडी 50,000-60,000 रुपीज़ का उसका इंक्रीमेंट हो गया है। अगर व्हीकल जो है वो स्टेज 2 क्रॉस करता है सो उसमें भी हम लोग चलो टेंटेटिवली 50,000-60,000 रुपीज़ का एक और जंप मार के चलते हैं। अब दिवाली के आसपास चलो ये हम लोग लेट्स बी पॉजिटिव, हम लोग ये सोचते हैं कि वो गाड़ी का प्राइस इंक्रीज़ नहीं होता।
तो भी एज ऑफ नाउ 10,99,000 रुपीज़ में हम लोग अप्रॉक्सीमेट 50,000 रुपीज़ का एक इंक्रीमेंट पकड़ते हैं और एक और 50,000 का इंक्रीमेंट पकड़ते हैं, दैट इज़ BS6 स्टेज 2 का, सो दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। तो जो गाड़ी मेरे को अभी 10,99 एक शोरूम की पड़ती है, वो आगे जाके पड़ जाएगी 99 की। अगेंस्ट विच बोलेरो नियो N8 जो लिमिटेड एडिशन मॉडल है, दैट इज़ 9,99,000 रुपीज़। एक 15-20 हज़ार का उसमें भी जंप आया है, लेकिन क्योंकि वो एक रनिंग मॉडल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बिकता नहीं है, कंपनी उसमें मेरे को कुछ डिस्काउंट दे देगी जो उसको वापस से 9,99,000 रुपीज़ के आसपास ले जाएगा या उससे कम भी कर देगा। सो मोटा मोटा 1.5-2 लाख का फ़र्क पड़ रहा है। एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे थार में प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, वैसे नियो का मार्जिनल इंक्रीज़ हुआ है, बस स्टेज 2 उस पर भी इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। सो 50-60,000 रुपीज़ उसका भी इंक्रीमेंट होगा। मेरा जो सेल्स का बंदा है उसने मुझे बोला कि भाई ऐसा है, जो प्राइस उसने मुझे कल कोट किया दैट इज़ सब्जेक्टिव, क्योंकि कुछ यूनिट्स पड़े हैं। उसने बोला भैया ये यूनिट्स के लिए मैंने तो प्राइस दे दिया, आगे जाके अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो आई कैन नॉट प्रोवाइड यू विद अ डिस्काउंटेड रेट। मैंने उसको बोला ठीक है। तो उसने बोला कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यही रहेगा कि भैया यू हैव टू टेक अ क्विक डिसीजन। येस, नो डाउट अबाउट इट कि मेरे ऊपर EMI का बर्डन बढ़ेगा, लेकिन 1.5-2 लाख रुपए का जो प्राइस डिफरेंस बढ़ जाएगा 6-7 महीनों में, अगर 1.5-2 लाख रुपए का फ़र्क पड़ जाता है तो वो मैटर करता है। तो मैं जब घर आया और मैंने अपनी फैमिली से ये डिस्कस किया, सो मेरी फैमिली वालों ने बोला भैया ऑलरेडी इतनी सारी EMI चल रही है एंड यू आर टेकिंग अनदर बर्डन, माइट एज वेल प्लान ड्रॉप कर दो। अगर नियो लेने का प्लान कर रहे हो तो कार लेने का ही प्लान ड्रॉप कर दो, क्योंकि दे वर वेरी मच अगेंस्ट। जब मैंने जीप के बारे में सोचा, दैट वाज फॉर माई डॉटर। नियो का मैंने इसके लिए सोचा क्योंकि भैया 1.5-2 लाख रुपए हमारे ही पॉकेट से जाते हैं। सो मैंने अपनी फैमिली का सोचते हुए नियो के बारे में बोला कि यार मैं अपनी लड़की को थोड़ा पैसिफाई कर लूँगा कि भैया जीप नहीं है तो क्या हुआ, न्यू गाड़ी आ गई, ब्लैक कलर की ले लेंगे, वो भी खुश हो जाएगी। 2-4 EMI ऐसी जाती जिसमें हम लोग थोड़ा टाइट हो जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली मटेरियलाइज़ हो जाता। भाई कल ऐसा तगड़ा कलेश पड़ा घर में, पहले तो जीप के अगेंस्ट हैं, चलो कोई ना, अब नियो के लिए बोला कि भैया इंटायरली गाड़ी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और फिर बाद में इफ्स एंड बट्स बहुत हुआ है। फिर बाद में बोल रहा है चल ले लो, एक खुशी होती है कुछ नया ले रहे हैं। हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं वो भैया टाइम पास करने के लिए या फैमिली को घुमाने के लिए नहीं लेता है, हमारी गाड़ी हमको घुमा के देती है। हमारी गाड़ियों का बेसिकली यूज़ कमर्शियल पर्पस से ही होता है, नॉट ऑन अ टैक्सी बिजनेस। लेकिन भैया हमारी गाड़ी चलती बहुत है, हमें जिन एरियाज़ में जाना है जहाँ पे हमको गाड़ी की ज़रूरत पड़ती ही है, विद 2 व्हीलर वी कैन नॉट मैनेज द शो। तो ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाती। लेकिन कल मेरे घर वालों ने मुझे जो सिग्नल दिया या जो मेरे को रिस्पॉन्स दिया है, उससे मेरे को लगा कि छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है, सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिग्नल कल मैं नहीं बोला, भला सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बाहर वाले तो छोड़ो, घर वालों का भला सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो बोल दिया कोई बात नहीं बॉस, 1.5-2 लाख 3 लाख बढ़ता है बढ़े। मैंने अपनी बेटी के लिए थार बुक करवा के रखी है, नवंबर में वो गाड़ी आ जाएगी, मैं जाके ले आऊँगा, अच्छा लगे ना लगे, मैं अपना टाइम आता है, नवंबर में अपना टाइम आ जाएगा, तब की तब देखी जाएगी। टाइम हो रहा है 6:45, सो के अभी उठे हैं। दोपहर को पता नहीं कब आँख लगी, पता नहीं चला, क्योंकि रात को देर से सोया था, इसलिए दोपहर को जब आँख लगी तो नींद काफ़ी गहरी आई है। दशरथ भैया आए, उन्होंने उठाया है, बताता हूँ क्यों उठाया उन्होंने। तो भैया फाइनली SUV साफ़ हो गई है, क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। तो मैंने बोला था दशरथ भैया को, दोपहर को अच्छी खासी गर्मी पड़ रही थी जब वो आए थे, चल रहे थे, तो मैं उनको बोल नहीं सकता था लाइक कि भैया बीमारी में भी काम करके दो। तो मैंने उनको बोला कि भैया भले शाम को आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कल भी मैंने उनको मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं गाड़ी साफ़ करने की। अभी इसमें ऐसा है कि कल सुबह हमको शायद मुंदा जल्दी निकलना पड़ेगा, 8-8:30 का ब्रेकबल लोडिंग हो सकता है। अभी टेंटेटिव है, कुछ कह नहीं सकते, कंफर्म करेंगे। बीइंग संडे अभी कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही है, तो ठीक है, देखते हैं, जो भी रहेगा बताते हैं आपको। कल के दिन 2 असाइनमेंट हैं, ड्राई कार्गो में और कंटेनर टर्मिनल में, एंड इसमें हिमांशु इज़ गोइंग टू दिल्ली। सो भैया एक नुकसान वो भी है कि भाई वो दिल्ली जा रहा है, पर ठीक है, त्यौहार का टाइम है, जाना चाहिए और फैमिली के साथ टाइम बिताना भी चाहिए। भैया ने ये गमला भी बदल दिया है, उनको बोला था कड़ी पत्ते का ग्रो नहीं हो रहा था अच्छे से, तो आई थॉट कि भैया उस पॉट में कुछ प्रॉब्लम है, तो एक बड़े प्लॉट में डाल दिया है। लेट्स होप कि अब फ़र्क पड़े। हाँ तो भाई छत पे आ गए हैं ऊपर के प्लांट से पानी डालने के लिए, क्योंकि गर्मी तबीयत से पड़ रही है, तो द प्लांट्स आर ड्राइंग अप वेरी फास्ट। सो रादर दैन कल सुबह हम जो पानी डालने का प्लान कर रहे थे, अब वो हमने अभी रात को ही डाल दिया है। कल सुबह 10 बजे का एक शेड्यूल तो मिल गया है, सो टेंटेटिवली 7-7:30 हम लोग मुंद्रा के लिए निकल जाएंगे, मी एंड माई फादर।
एज ऑफ नाउ हम 2 जन तो हैं, आगे जाके कुछ प्लान में चेंज होते तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी भैया इस वीडियो में मैंने जो आज दोपहर को बात करी है, मुझे लगता है मेरी फैमिली की तरफ से आई विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ फ्लैक, काफ़ी बैकलैश फेस करना पड़ेगा। लेकिन भैया सच बेशर्म होकर बोलना चाहिए, भले बुरा लगे या कुछ हो, क्योंकि अल्टीमेटली फैक्ट पता है क्या है, ये सब चीज़ें जो है ना ये कह देनी चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। क्या बढ़िया व्यू आ रहा है मून का, और हमारे इतना मेगापिक्सल है इस कैमरे का, फिर भी देखो हालत कैसा है। हे गाइस, टाइम हो रहा है 8:30, खाना धोना कर लिया है, चाय कॉफ़ी नहीं किया क्योंकि लेट भी हो गया था और एसिडिटी जैसा फील हो रहा था, तो मैंने बोला अवॉइड ही करते हैं, बेटर रहेगा। अभी जा रहे हैं नीचे, टीवी पे राम सेतु आ रही है, ऑलरेडी आधा घंटा मिस हो गया है। मैंने 8 बजे का रिमाइंडर लगाया था, लेकिन मुझे नहीं लगता टीवी पे किसी ने पिक्चर चालू करी है, तो जाएंगे वो देखेंगे। और एक बार पिक्चर खत्म होगी, खाना वाना निपटाएंगे, फिर मैं सोच रहा हूँ रात को जाके XUV में डीजल भी डलवा लूँ और फास्टैग टॉपअप कर दूँ, क्योंकि टुमारो मॉर्निंग एटलीस्ट बाय 8 o'clock आई नीड टू लीव गांधीधाम फॉर मुंद्रा, बिकॉज 10 o'clock आई नीड टू बी देयर इन मुंद्रा। पिक्चर देखेंगे, क्रिकेट चल रहा है, या तो क्रिकेट चलता है या न्यूज़ चलता है, हम तो अपना कुछ मर्ज़ी से देख भी नहीं सकते, और जब देखने का टाइम होता है तब कुछ ना कुछ फालतू ही देखना पड़ता है। अरे भगवान, मैं सोच रहा था इसमें जाके डीजल डलवा देता हूँ अभी, लेकिन अच्छी खासी रेंज पड़ी है, देखो 224 किलोमीटर की रेंज, मोटा मोटा 200 किलोमीटर भी अगर चलेगी इस एवरेज पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन फिर बाद में इसमें फ्यूल कल डालेंगे। जी भाई लोग, टाइम हो रहा है 10:30, खाना पीना हो गया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग का भी हो गया। ऊपर आ गए हैं जल्दी, थोड़ी देर में क्रैश आउट होने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह आई नीड टू गेट अप एट अराउंड 6-6:30, क्योंकि टारगेट ये है 8 बजे निकलने का। 8 से 10-15 मिनट पहले निकलेंगे तो अच्छा ही रहेगा। पोर्ट के अंदर काफ़ी सारा कंजेशन हुआ पड़ा है बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट कंटेनर्स, सो टाइम वेस्ट होगा ही होगा वंस वी आर देयर इन मुंद्रा। सो जितना हो सके टाइम हाथ में लेके चलना है, बाकी देखते हैं कल सुबह का जो भी होगा वो आपसे टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कल का दिन जो रहे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे, कुछ दिन से भैया बोर हो गया, कसम से बोल रहा हूँ। गुड नाइट फॉर नाउ, टेक केयर, डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू एंजॉय द कंटेंट, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।